सुदर्शन सेतु देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और नायाब नमूना बनकर तैयार हो गया है। ये है ओखा को भेद द्वारका से जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु। इसे केबल ब्रिज के रूप में बनाया गया है। इस समय ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसकी निर्माण लागत करीब 980 करोड़ रुपए पड़ी है। पीएम मोदी गुजरात में सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। यह ओखा को समुद्र के बीच टापू के रूप में उभरे भेद द्वारका से जोड़ता है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और नायाब नमूना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल तैयार हुआ है। ये है सुदर्शन सेतु। ये सेतु देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए इस ब्रिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित किया। ये केबल ब्रिज ओखा मेनलैंड को समुद्र के बीच बसे भेद द्वारका से जोड़ता है। यूनिक डिजाइन बताया जाता है कि सुदर्शन सेतु का अद्वितीय डिजाइन यूनिक डिजाइन है। इसमें दोनों तरफ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर ऊर्जा के पैनल सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। ये पुल द्वारका और भेद द्वारका के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के आवागमन को तो आसान करेगा ही, उनका समय भी काफी बचेगा। पहले नाव का लेना होता था सहारा। सुदर्शन सेतु के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को भेद द्वारका तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उन्हें नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। मौसम खराब होते लोगों को प्रतीक्षा करनी होती थी। ज्वार भाटे में तो स्थिति विकट होती ही है। अब इस प्रतिष्ठित पुल के बन जाने से देवभूमि द्वारका के प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में भी काम करेगा। 2016 में मिली थी मंजूरी। इस पुल के निर्माण को साल 2016 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2017 को ओखा और भेद द्वारका को जोड़ने वाले पुल की आधारशिला रखी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 962 करोड़ रुपए थी, लेकिन बाद में ये संशोधित होकर 980 करोड़ रुपए हो गई है। इससे लक्षद्वीप पर रहने वाले लगभग 8,500 निवासियों को भी लाभ पहुंचेगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है? इस पुल का डेक कॉम्पोजिट स्टील रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। इसकी चौड़ाई 27.2 मीटर्स 89 फीट है। इस पुल पर दोनों किनारे पर 2.5 मीटर्स 8 फीट चौड़ा फुटपाथ भी बना है। इस पुल की कुल लंबाई 320 मीटर्स 7,612 फीट है। तभी तो इसे देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया कहा जा रहा है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने आधारशिला रखी और पिछले कुछ दिनों में कई एम्स का उद्घाटन किया। इस श्रृंखला में आज 5 नए एम्स राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ये सुविधाएं हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में नई शक्ति का संचार करेगी। इस दूरदर्शी पहल के लिए पीएम मोदी जी का आभार। आइए देखते हैं हमारे देश में ये स्वास्थ्य सेवा में इन 10 वर्षों में क्या क्या बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बीते 10 वर्षों का कालखंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति का साक्षी बना है। मिला है सबको स्वास्थ्य का वरदान, जन जन हुआ है आयुष्मान। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के इस अमृत काल में 31 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हुए। मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से बढ़कर 706 हुई। स्नातक और पारा स्नातक की सीटों में 112% और 126% की वृद्धि हुई। जन औषधि जेनरिक दवा के इस्तेमाल से जरूरतमंदों के 28,000 करोड़ रुपए बचे और एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हुई। इस मजबूत होते हेल्थ इकोसिस्टम को और भी सुदृढ़ करने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजकोट गुजरात से देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार
200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। 5 एम्स का राष्ट्र को समर्पण करेंगे। ये 5 एम्स राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी में स्थित है। 750 और 960 बेड की क्षमता वाले ये नए एम्स संस्थाएं अपनी उत्तम चिकित्सा व्यवस्था, हाईटेक मेडिकल उपकरण, वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम के साथ अपने राज्य और आसपास के क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। इन सभी संस्थाओं के सुपर स्पेशलिटी विभाग, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईपीडी तंत्र और आपातकालीन विभाग लोगों को विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा का लाभ आम जनों को मिले, इसीलिए इन परिसरों में आयुष ब्लॉक की भी स्थापना की गई है। साथ ही ई संजीवनी जैसी डिजिटल क्रांति द्वारा दूर दराज के क्षेत्र में बसे लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं देने की शुरुआत भी हुई है। साथ ही नई स्वास्थ्य परियोजनाओं के तहत बनने वाले विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, NHM के अंतर्गत बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण, ICMR के अंतर्गत शोध यूनिट और खाद्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलेंगी। साथ ही PGI-MER चंडीगढ़ के संगरूर और फिरोजपुर के सैटेलाइट सेंटर, जिपमेर पुडुचेरी के कराईकल में स्थित मेडिकल कॉलेज और यनम में स्थित मल्टी स्पेशल यूनिट भारत के कोने कोने तक उन्नत चिकित्सा सेवाओं का आधार रखेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र का ये आधुनिक कायाकल्प पूरा करेगा विकसित भारत का संकल्प। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।